नमस्कार, सुप्रभात। इस मॉर्निंग सेगमेंट यानी कि न्यूज़ का ये जो सिलसिला है, ताज़ा खबरों का ये जो सिलसिला है, इसमें मैं प्रियंका कटोच आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद भी करती हूँ कि आपको ये सेगमेंट ज़रूर पसंद आता होगा। शुरुआती तौर पर अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव को लेकर जम्मू साउथ में वोटर्स की खामोशी फिलहाल बढ़ गई है। प्रत्याशियों को बेचैनी होने लगी है, जो कि स्वाभाविक सी बात है। अब बीजेपी और कांग्रेस में मुख्य मुकाबला जो है वो जम्मू साउथ में किस हिसाब से होता है वो देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल गर्म है, लेकिन अधिकांश मतदाता अभी भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को इसी वजह से काफी बेचैनी भी होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और भाजपा के बीच मुख्य मुकाबला है, लेकिन मतदाताओं की खामोशी प्रत्याशियों के दिल की धड़कन फिलहाल बढ़ा रही है। महंगाई है, बेरोजगारी है, इसके साथ बाकी अन्य जो समस्याएं हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए ही हम अमूमन अपने मनपसंद प्रत्याशी को चुनते हैं और चाहते भी यही हैं कि इन सब समस्याओं से हमें निपटारा जो है वो जल्द से जल्द मिले। कई स्थानीय बाकी मुद्दे भी हैं जिनको लेकर आने वाले वक्त में क्या समस्याओं का हल निकलता है कि नहीं, इस पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है फिलहाल बना हुआ है। अब चीन को चीनी भाषा में जवाब देना जरूरी हो रहा है, क्योंकि अगर भारतीय जवानों की बात करें तो उन्हें भारतीय भाषा के साथ साथ चीनी भाषा भी सिखाई जा रही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा कहते हैं कि आपका लैंग्वेज पे कमांड होगा, भाषाओं पर अगर आपकी कमांड होगी तो आपके लिए काफ़ी सरल हो जाता है अपनी बात जो है वो दूसरों तक पहुंचाना। अब चीन को उसी की भाषा में जवाब देंगे भारतीय जवान। चीनी भी सीख रहे हैं सैनिक और बढ़ रही है सैन्य ताकत। ये बहुत स्वाभाविक है कि अगर आप किसी भी दूसरे मुल्क की, किसी भी दूसरे राज्य की भाषा पर कमांड कर लेते हैं तो आपके लिए उनके साथ बात करना, विचार विमर्श करना, अपनी बात रखना या उनकी बात को समझना काफ़ी सरल हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आप जब दूसरे किसी की भाषा को समझ नहीं पाते हैं तो एक तालमेल जो है, एक जुगलबंदी जो है, समावेश जो है बातों का, वो नहीं बैठ पाता। लद्दाख में भारतीय सेना के जवान और अधिकारी चीनी भाषा सीख रहे हैं और इसका उद्देश्य वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों के साथ बेहद संवाद और निगरानी कराना है। सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर मुख्यालय लेह ने 3 दिवसीय कार्यशाला चलाई है और चीनी भाषा जानने वाले लद्दाखियों को भारतीय सेना की ओर से रोजगार भी दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। 26 सीटों पर बुधवार को मतदान होगा। दाव पर कम से कम 239 उम्मीदवार जो हैं वो अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के लिए 26 सीटों पर मतदान जो है वो बुधवार को होगा और इस चरण में जो उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं उन सब के जितने भी चाहने वाले हैं वे यही चाहते हैं कि फिलहाल हमारा ही पसंदीदा प्रत्याशी जो है वो जीते और कुल मिलाकर 25.78 लाख मतदाता जो हैं इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान वही सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक होगा और बता दूं कि दूसरे चरण में राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार पाकिस्तान के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। आरएसपुरा की बात हो रही थी तो बीएसएफ ने आरएसपुरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में बारूद बरामद किया गया है, हथियार बरामद किया गया है। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए सतर्क जवानों की मदद से काफ़ी गतिविधियों पर नज़र रखी है। सतर्क जवानों को देखकर घुसपैठी गोला बारूद जो थे वहीं छोड़कर वापस भाग लिए। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। घटनास्थल से पाकिस्तान निमित बैग और एक सिगरेट का पैकेट और कुछ अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। वही बात अगर पुराने शहर की करूं तो चुनावी शोर पुराने शहर में देखने को मिल रहा है कि नहीं, आप भी ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। मतदाताओं के मन की था पाना काफ़ी मुश्किल है। कुछ अलग ही है जम्मू की ज़मीनी हकीकत का हिसाब। जम्मू की राजनीति का गढ़ रहा है जम्मू पूर्व विधानसभा में। इस बार प्रचार का शोर कम है, लेकिन मतदाताओं के मन में कई मुद्दे हैं। भाजपा से नाराज़गी है,
लेकिन स्थानीय राजनीति जो है वो सक्रियता के रूप से भी नजर आ रही है। कांग्रेस बिजली पानी का मुद्दा उठा रही है तो भाजपा विकास और राष्ट्रवाद पर जोर दे रही है। मतदान किसको वोट देंगे ये फिलहाल अभी तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। इसलिए मैंने ये कहा था कि पुराने शहर की अगर बात करूं तो पुराने शहर में चुनावी शोर सुनाई भी नहीं देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो शोर ज़रूर बन रहा है। आने वाले वक्त में ही ये फैसला जो है वो आप सबको ज़मीनी सतह पर देखने को मिल जाएगा कि किसने अपने पसंदीदा जो प्रत्याशी है उन्हें वोट दिया है, उन्हें चुना है और अपनी समस्याओं से निपटारा पाने के लिए एक राह, एक कह लीजिए कि एक उम्मीद की किरण उनसे ज़रूर बांधी है। फिलहाल आज का सेगमेंट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और मैं ऐसे ही खबरों का सिलसिला लेकर आप सबके समक्ष आती रहूँगी। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।